देखिए अभी तक केमिस्ट्री में 11th क्लास का जो ये अभी सेशन चल रहा है आपको 2024 से 26 सेशन जो है उसमें अभी 11th क्लास का जो बैच चला उसमें हमने अब तक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हमने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया था जो 3 से 4 महीना चला था। उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर जो 11th और 12th क्लास के केमिस्ट्री का सारा एक साथ सम्मिलित था, ठीक है। उसके बाद जो पूरे 11वीं 12वीं में काम आता था, उसका दूसरा चैप्टर पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 50% पार्ट जो कंप्लीट हुआ। अब तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपको आज से, आज का पहला लेक्चर है वो उस चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर का एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो उसमें दिया रहेगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तुम्हारे बुक में ये लिखा रहता है, इसका सबसे फेमस नाम है ये पेरियोडिक टेबल, सबसे आसान लगता है, इतना लंबा कोई बोल नहीं पाता। पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टी है तुम्हारे बुक में लिखा हुआ नाम, लेकिन इसका सबसे फेमस नाम क्या है? पेरियोडिक टेबल। इस चैप्टर को सीधे लोग कम देर में क्या बोलता है कि हम पेरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे हैं। पेरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म में पीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब कभी भी कहीं पे P.T लिखा रहा है तो समझ आना पेरियोडिक टेबल है, समझ रहा। देखिए आपका ये बोर्ड आप देख रहे होंगे वीडियो के थ्रू, ये दो ठो चार्ट आप जो दिख रहा है, ये चार्ट जो दिख रहा है, देखो ये वाला चार्ट, ये पूरा का पूरा पेरियोडिक टेबल ऊपर में लिखा हुआ है पेरियोडिक टेबल, उधर भी देखिए दोनों सेम पेरियोडिक टेबल है। हम एक को किसी को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये जो पेरियोडिक टेबल लिखा हुआ ना, इसको बोला जाता है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। क्या बोला जाता है? ये जो सामने आपका बनाया गया, देखो ऊपर में लिखो, गौर से देखो क्या है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, इसी को कहते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। या इसी का एक और नाम है लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल। मतलब अभी जो पूरे दुनिया में जिस पेरियोडिक टेबल को लोग जान रहा है, ये यही वाला जान रहा है, ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है। इससे पहले एक और पेरियोडिक टेबल आया था जिसका नाम था मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। इसको 9वां 10वां में तुम हल्का पढ़ा होगा। मेंडलीव साहब दिए थे, लेकिन उसमें कुछ गलतियां आ गया, इसके वजह से उसको हटा दिया गया और उसके बाद ये पेरियोडिक टेबल बना। हम तुमको ये चैप्टर में पढ़ाएंगे कि मेंडलीव क्या गलती किया था तो उसको हटाया गया, उसका पेरियोडिक टेबल में क्या क्या गलती था, सब पढ़ाएंगे चैप्टर में, कहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन जो ये पेरियोडिक टेबल लास्ट में जो आया उसको अभी सब एक्सेप्ट करता है, जिसको मॉडर्न पेरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। इस पेरियोडिक टेबल में हम आपको बताएंगे टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल? कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स। इस पेरियोडिक टेबल में ये सब दिख रहा है, एलिमेंट का सिंबल है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो एलिमेंट का सिंबल। और तुमको पता है ना, तुमको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? हर एलिमेंट का क्या होता है? परमाणु संख्या। हम तुमको ये भी बताते हैं हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। देखो तुमको 10वां क्लास के सिलेबस में 20 एटॉमिक नंबर तक याद करवाया गया होगा। सिलेबस क्या था? बोलता है कि 1 से 20 तक का सुनाओ तो तुम बोलता होगा हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, फास्फोरस 16, सल्फर 15, 17, आर्गन 18, पोटासियम 19, कैल्शियम 20। ये 10वें में था, लेकिन फिर तुमको 11वीं में आया तो इससे फर्क क्या हुआ? 11वीं में तुम कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, कुछ तो तुम्हारा लेवल बढ़ा है। 10वां ये है, 11वीं पंखा का ऊपर है, उससे भी ऊपर मान सकते, बहुत ऊपर। कंपटीशन कर लोगे तो आकाशे में ठग जाएगा। 11वीं 12वीं का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसमें तुमको पूरा का पूरा 118 एलिमेंट याद रखना पड़ेगा। हमको तुम बोलोगे बिना एक सांस में पूरा एलिमेंट सुना देंगे 118। तुमको ये पहले दिन भी सुनाए थे जब तुमको बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे, बोले थे कि तुम भी याद कर सकते हो। एक दिन में कोई याद नहीं करता, एक दिन में 10 तो रूटीन बनाओ कि 10 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करके, फिर 20 30 ऐसे करके, समझा? देखो हम सुनाते तो 50 तक का टेलर दिखा देते हैं। 118 तुम जितना बोलोगे, देखो जितना हमको कम समय लेके बढ़ाना है ना, तो देखो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, फास्फोरस 16, सल्फर 17, आर्गन 18, पोटासियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, 26, 27, कोबाल्ट 28, निकल 29, कॉपर 30, जिंक 31, गैलियम 32, जर्मेनियम 33, आर्सेनिक 34, सेलेनियम 35, ब्रोमीन 36, क्रिप्टन 37, रुबिडियम 38, हाइड्रोजन, न्यूट्रियम 49, जिर्कोनियम 44, नाइट्रोजन 42, मोलिब्डेनम 43, टेक्नेशियम तुम मिला भी सकता है, 44 रुबिडियम 45, सोडियम 46, प्लेटियम 47, सिल्वर 48, कैडमियम 49, 85। देखो धाराधर हम 3 तक सुना दिए 50। देखो दिखाते हैं 50 कहाँ है, देखो जहां तक अभी हम सुना, देखो ये SN, ये जो SN है ना, ये SN लिखा है, इसी को 3 बोलते हैं 50। अभी ये 50 तक सुना है बहुत कम समय में, तुम बोलोगे तब हम 118 तक है। हर साल स्टूडेंट को जब स्टूडेंट बोलता है कि सर हमसे याद नहीं हो रहा, तो हम सुनाते हैं उसको बिना देख के, बिना एक सांस में 118 के एलिमेंट। तो तुम भी याद कर सकते हो। हम भी जब पढ़ते थे 11 12 तो हम भी ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड किया, एक बार थोड़ा याद हो जाता है। तो 118 एलिमेंट, देखिए हमने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
देयर आर 118 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी जो पीरियोडिक पढ़ते हैं इसमें टोटल 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझा? तत्व को बनाने वाला जो छोटा कण होता है उसको परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बचपन में पढ़ा गया, एटम्स। और देखो ये जो एलिमेंट्स है, वैसे तो बुक में लिखा रहता है कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? एक को धातु बोलते हैं, को अधातु बोलते हैं। धातु को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल, अधातु बोलते हैं नॉन मेटल। तुमको पता है ना? लेकिन ये दो मेन बात सही बात है, लेकिन एक और उसमें बीच में होता है, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते। देखो पहला पार्ट तुम्हारा हो गया मेटल, ये मेन पार्ट। दूसरा ये इधर शिव कुमार, दूसरा पार्ट हो गया नॉन मेटल, इसको बोलते हैं धातु। इसको क्या बोलते हैं? धातु। इसको देखो ना, करते ध्यान। और एक तीसरा जो एक और बीच में कैटेगरी आता है, इसको मेटलॉइड्स या सेमी मेटल बोलते हैं। इसको हिंदी में उपधातु बोलते हैं। समझा ना? देखो इधर क्या लिखा है। अरे पीरियोडिक टेबल में दो चीज और आएगा। देखो एक टर्म आता है पीरियड्स और एक को बोलते हैं ग्रुप्स। पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्त और ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ग। पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त। और ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ग। देखो तुमको यहाँ बताएंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ। देखो जैसे स्कूल में तुम कभी कभी प्रार्थना का लाइन लगा होगा। प्रार्थना का लाइन कैसे लगाया जाता है? देखो ऐसे, जैसे हम यहाँ पे एक बच्चा को खड़ा किए, दूसरा बच्चा ऐसे, चार बच्चा से, चौथा बच्चा ऐसे, गौर से ध्यान दो, पांचवा ऐसे, छठा बच्चा, फिर दूसरा लाइन ऐसे बना, ऐसे ऐसे। ये जो लाइन होता है ना ऐसा सीधा सीधा ऐसे करके पूरा, इसको हॉरिजॉन्टल रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल रो। क्या बोला जाता है? और ऐसे हॉरिजॉन्टल रो जो है पीरियोडिक टेबल में 7 गो है। ऐसे हॉरिजॉन्टल रो पीरियड में कितने हैं? 7। ऐसे को पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। इसी को हिंदी में आवर्त। देखो पहला आवर्त, देखो ये काला वाला देख रहा पहला, तो पहला आवर्त ऐसे करके जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 से 2। दूसरा आवर्त देखो एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक में आएगा। तीसरा आवर्त देखो एटॉमिक नंबर 11 से शुरू होकर कहां तक जाता है? 18 तक। चौथा आवर्त देखो 19 एटॉमिक नंबर से शुरू होकर कहां तक जाता है? 36 तक। पांचवा आवर्त 37 एटॉमिक नंबर से शुरू होकर कहां तक जाता है? 54। छठा आवर्त 55 से शुरू होता है, कहां तक जाता है? 86। लास्ट जो 7वां आवर्त है 87 से लेकर 118। यही इसी को बोलते हैं 118। यही 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड्स कराते हैं पीरियड को। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। एक एक चीज को सोचो समझो। ये देखो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पीरियड्स। जो भी लिखा है। अब देखो मेरा मन है कि मैं प्रार्थना का लाइन ऐसे नहीं लगा। मेरा मन क्या किया कि प्रार्थना का लाइन लंबा लंबा लगाते हैं ऐसे। यहाँ पे स्टूडेंट को खड़ा किया ऐसे करके लंबा, फिर दूसरा लाइन ऐसे बनाएंगे। ऐसा लाइन तो जनरली वो बनता ही है स्कूल में, लंबा लंबा। ये जो लंबा लंबा लाइन बना इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल के भाषा में इसको बोला जाता है वर्टिकल कॉलम। देखिए क्या लिखा है, ध्यान देगा। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स होता है लंबा लंबा, इसी को ग्रुप्स बोलते हैं, हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं। और तुमको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में ऐसे ग्रुप्स 18 है। कितना है? ये जो पेट्रोल पढ़ रहे हैं ना मॉडल पेट्रोल, इसमें कितने ग्रुप्स है? 18। कितने ग्रुप है? अभी हम हर ग्रुप को तुमको दिखाते हैं और तुमको ग्रुप वाइज एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में। कौन ग्रुप में कौन एलिमेंट आता है, बहुत आसान आसान तरीका बताएंगे। कौन पीरियड में कौन एलिमेंट आता है, नहीं सब परीक्षा में आता है। देखो इधर देखो पहला, देखो गौर से देखो क्या लिखा है। पहला ग्रुप में देखो कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। दूसरा ग्रुप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तीसरा में देखो कौन है? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एटिनियम। चौथा में देखो टाइटेनियम, जिरकोनियम। देखो 5वां ग्रुप, 6ठा ग्रुप, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13 से लेकर लास्ट क्या है? 18। कितने ग्रुप है? तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अभी हम आज पहला क्लास था आपका पीरियड का, धीरे हर बताएंगे कौन ग्रुप में कौन एलिमेंट होता है, कैसे याद करेंगे, कौन भारी भरकम है। बहुत बच्चा को तो उसको याद ही नहीं होता रहता, क्या क्या नाम दिया, जिरकोनियम, फिरकोनियम, कैसे याद करेंगे। तुमको घर बैठे आराम से याद होगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। देखो ये जो 118 एलिमेंट है पीछे, ये जो 118 एलिमेंट पीरियड का दिख रहा है उसमें से 90 एलिमेंट्स, 90 तत्व, 90 जो होता है धातु का काम करता है, मेटल्स होता है। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आता है सर इस 118 में हम कैसे पहचानेंगे कौन धातु होता है। तो उसको तुमको एक एक लिख लिख के भी बताएंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे। बस तुम वेट करो, इसी चैप्टर में बताएंगे। तुमको 10वां में बताया हुआ टीचर की 90 धातु होता है। उस समय तुमको उतना नॉलेज नहीं था, उस समय तुमको उतना नॉलेज नहीं था तो तुम पहचान नहीं पाता था कि कौन धातु लगी। इस चैप्टर में हम लोग पहचानने का तरीका बताएंगे, घर यही पे बैठ के याद कर लोगे। देखो और 20 से 22 जो होता है 118 लिखा जाता है नॉन मेटल।
अधातु क्या कहलाता है। और जो 7 एलिमेंट जो होता है जो दोनों का काम करता है, 7 एलिमेंट ऐसे जो जरूरत पड़ने पे धातु का भी काम करेगा, जरूरत पड़ने अधातु, जरूरत पड़ने पे मेटल का भी काम करेगा, नॉन मेटल का भी। और ऐसे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं जी, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। और ये टोटल एलिमेंट होते हैं 7, उसको हम पहचानना भी आपको सिखाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा, देयर आर टोटल 7 पीरियड, पहले बता चुके हैं पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स है ना। देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप है, पहले बता चुके हैं। अब एक चीज और बताएं जो यहाँ लिखे हुए हैं, देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो तुमको यहाँ पढ़ने को मिल रहा है, देखो ये पहला ग्रुप दिख रहा है, ये दूसरा ग्रुप दिख रहा है, ये दोनों ग्रुप को मिला के हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, कौन से, देखो ऊपर में क्या लिखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होता है, कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स। इसमें सबसे पहला ब्लॉक्स होता है एस ब्लॉक। क्या होता है, हम लोग बताएंगे कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप आते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सारा एलिमेंट किस ब्लॉक में आ जाता है, एस ब्लॉक। ए देखो बीच में देखो ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 दिख रहा है, ग्रुप 3 से लेकर 12 कहां तक, 3 से लेकर 12 तक को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, 3 से 12 तक को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, देखो और इधर देखो ग्रुप 13 दिख रहा है, ग्रुप 13 से 18 को क्या बोलते हैं, ऊपर में क्या लिखा, बोलो क्या लिखा हुआ, डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं। और एक और बच जाता है डी और एफ। देखो ये जो है तुम पीरियोडिक टेबल 10वां क्लास का बुक उल्टाना, 11वीं क्लास का उल्टाना, तुमको ये नहीं समझ में आता बहुत बच्चा को कि सर ये नीचे में क्या दिया हुआ, देखो ये जो इतना नीचे में लिखा हुआ क्या है, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, इसी को कहते हैं एफ ब्लॉक है, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है। तो ये तुमको हम पहचानना सिखाएंगे। तुम्हारे मन में सवाल है सर इसको एस ब्लॉक क्यों नाम दिए, इसको पी ब्लॉक क्यों नाम दिए, डी ब्लॉक क्यों नाम दिए। तुमको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन सिखाएं कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका इस्तेमाल होगा इसमें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। और पहला ब्लॉक कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक। देखो ये जो ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट है ना, अभी तो तुम्हारे सिलेबस में बदलाव किया है। आज से 2 साल 3 साल पहले चले जाओ, जब पूरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता था सब बच्चा को 11वीं क्लास का, तो उसमें चैप्टर क्या क्या आता था, सुनो पहले जो आता, अभी तो चैप्टर हटा दिया गया। पहले चैप्टर था पढ़ना 11वीं क्लास में, इस चैप्टर का नाम था एस ब्लॉक। क्या नाम था, आज से 2 साल 3 साल पहले वाला बुक उल्टा देना, पूरी दुनिया जानता है कि एक चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम क्या था 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में, एस ब्लॉक। एक चैप्टर था जिसका नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक 11वीं में भी 12वीं में भी है, और डी और एफ ये पूरा 12वीं में। ये भी, ये जो चैप्टर है ये अभी भी है, इसको हटाया नहीं है, ये तुमको अभी भी पढ़ना है। जब 12वीं में जाओगे तो 12वीं में चैप्टर ही मिलेगा जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, और ये भी अभी नहीं हटाया है। पी ब्लॉक का 12वीं क्लास का भी पढ़ना है, एस ब्लॉक को हटा दिया गया। समझ में आ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल का जो आज का आपको वीडियो लेक्चर, जो पहला फर्स्ट वीडियो लेक्चर 11th क्लास का कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पीरियोडिक टेबल का नया कंटेंट लेकर। हाँ पीछे ध्यान दीजिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में चलते हैं, बोर्ड पे फोकस किए हो ना। इधर देखो, अब अगला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या लिखा हुआ जी, देखो ये जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है आपको सामने में, इस पीरियोडिक टेबल को कल बता रहे थे, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इससे पहले एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी आया था जिसमें गलतियां बहुत सारा आया, इस वजह से उसको हटा दिया गया। इस चैप्टर में पढ़ाएंगे उस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या, लेकिन आप जो पूरे दुनिया एक्सेप्ट करता है जिस पीरियोडिक टेबल को, उसी का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जो आपके सामने इस साइड ये पूरा का दिख रहा चार्ट, और इस साइड जो पूरा दिख रहा है पूरा चार्ट है। ये पूरा चार्ट क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं आगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस पीरियोडिक टेबल का एक नियम है, इसको आगे भी पढ़ाएंगे चैप्टर में। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, उसके एटॉमिक नंबर का क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है जी, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर के बदलने से बार बार प्रॉपर्टी क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब होता है बार बार एक ही चीज क्या करता है, रिपीट। तुमको पता है ना, जैसे देखो बोर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Li लिथियम है। लिथियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। लिथियम के 10 बाद कौन आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो देखो लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, ऊपर में देख रहे हो पहला ग्रुप में आता है। बेरिलियम जैसे सेकंड ग्रुप में आ गया, जैसे एटॉमिक नंबर बदला उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, बदल गया, रिपीट हुआ। फिर देखो यहाँ से गया आगे क्या मिल गया, बेरिलियम का बोरॉन मिल गया। एटॉमिक नंबर बदलते जा रहे तो अलग अलग एलिमेंट मिल रहा है, उसका प्रॉपर्टी भी बदल रहा है। अब बाद में फिर क्या होगा, रिपीट भी होगा। जैसे देखो
यहाँ से जाएंगे बेरिलियम के बाद बोरन, बोरन के बाद कार्बन, कार्बन का नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अब फिर से देखो सोडियम। लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम आया, जो एक ही ग्रुप में आता है ना उसका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, पता है ना। लिथियम का जैसा प्रॉपर्टी होगा वैसा ही किसका होता है, सोडियम का। सोडियम के बाद फिर क्या आ गया, मैग्नीशियम, जैसा बेरिलियम का वैसा ही किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो दोनों का अगर एक ही ग्रुप में कोई आता है तो उसका प्रॉपर्टी एक जैसा क्या होता है, मिलता है। तो देखो ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज होता है उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब एटॉमिक नंबर के बदलने से बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, ये तुमको परीक्षा में पूछ सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। एक दो नंबर का पूछेगा तो लिख लेना। आगे देखो, दैट मींस फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हुआ किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उसका सबसे मेन प्रॉपर्टी, सबसे मेन गुण क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। अब आगे देखो, पीरियड नंबर। आप तुमसे पूछता है परीक्षा में कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। तुमको बताए थे कल ना, कल बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स, देखो पहला पीरियड देखो, ब्लैक वाला देख रहा है। पहला पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 2 तक। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 2 तक किसमें आ जाता है, फर्स्ट पीरियड में। देखो पीरियड नंबर 2 दिख रहा है, इसमें एटॉमिक नंबर 3 से लेके देखो लेके ऐसे लगातार 10 तक आता है। अच्छा, थर्ड पीरियड में तुमको बोला कौन आता है, तो एटॉमिक नंबर 11 से लेके 18। फोर्थ पीरियड में कौन आता है, एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36। फिफ्थ पीरियड में कौन आता है, एटॉमिक नंबर 37 से लेके 54। और सिक्स पीरियड में कौन आता है, 55 से लेके 86। और सेवेंथ पीरियड में कौन आता है, 87 से लेके 118। ये तुमको पता नहीं, इतना से इतना एटॉमिक नंबर इस पीरियड में आता है, 7 पीरियड में। तो अब ये तुमको कोई पता लगा, कोई भी एलिमेंट दे देगा, तुमसे कोई पीरियोडिक टेबल का कोनो एलिमेंट उठा के बोलेगा बताओ कौन से पीरियड में आएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि तुम एटॉमिक नंबर याद कर लो, कितना से कितना एटॉमिक नंबर कौन पीरियड में आता है। तुमसे पूछेगा बता देना इसमें ये आता है। जैसे तुमसे पूछेगा सोडियम किस पीरियड में आता है, मान लो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर देखो 11। हम बताए थे कि 11 नंबर एटॉमिक नंबर जिसका होता है ना 11 से 18 तक वाले किस पीरियड में आता है, थर्ड आता है ना, तीसरा पीरियड। तो हम बोल देंगे सोडियम किस पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में। यानी एटॉमिक नंबर से तुम आराम से पीरियड चेक कर सकते। जैसे तुमसे पूछेगा मैग्नीशियम किस पीरियड में आ रहा है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो 12 किस में आएगा, 11 से 18 में 12 आ जाएगा ना। 11 से 18 किस पीरियड में आता है, तीसरा। देखो 11 और 12 देख रहा, तीसरा पीरियड ब्लैक दिख रहा। तो एक तो ये तरीका है कि तुमको एटॉमिक नंबर अगर पता रहेगा तो तुम आराम से जो है पीरियड निकाल सकते हो, पीरियड नंबर, समझ आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, तो उसे कोई बोलेगा सर एक और तरीका बताइए जो हम डायरेक्ट तुरंत पीरियड नंबर निकाल दे, कोई और तरीका बताइए। तो देखो दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका है पीरियड नंबर निकालने का एक फार्मूला है। अभी हम तुरंत देखेंगे, चुटकी में तुम निकाल दोगे कोई भी एलिमेंट का। ये फार्मूला क्या कहता है, पीरियड नंबर बराबर टोटल नंबर ऑफ सेल्स। कह रहा है किसी भी एलिमेंट का तुम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पहले से क्या हुआ है, उसमें देखो टोटल सेल कितना है, जितना सेल का संख्या होगा वही वो पीरियड में बता देगा। क्या बता देगा, पीरियड का संख्या बता देगा। या कहो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या बता देगा, पीरियड नंबर। जैसे देखो अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखने जा रहे हैं, 4-5 ठो उदाहरण से समझेंगे, बहुत आसान होता है। देखो सबसे पहला एक एलिमेंट ले लिए सोडियम, क्या ले लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब हमको पता लगाना कि सोडियम किस पीरियड में आता है। तो एक तो तरीका ये है एटॉमिक नंबर से कि सोडियम का 11 है तो 11 से 18 थर्ड पीरियड में है ना, तो तीसरा पीरियड में आ गया। तो आंसर ऐसे पता चला। और दूसरा तरीका देखो इससे पीरियड नंबर से, सबसे इस दूसरा तरीका जो होता है उसमें कहता है कि सबसे पहले तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। क्या लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तुमको हम पता है ना कि शॉर्ट कट लॉन्ग कट दोनों तरीका सिखा दिए, लेकिन अभी हम लॉन्ग कट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, लॉन्ग कट। तो क्या होता है 1s 2s 2p 3s, देखो 6 2 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो यही होता है ना सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें तुम पता करो टोटल सेल कितना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल क्या, बताओ ये क्या कहलाएगा, पहला सेल, ये क्या कहलाएगा, दूसरा सेल, ये क्या कहलाएगा, तीसरा। तो सबसे हाईएस्ट सेल कौन है, सबसे ज्यादा वाला सेल कौन है, तो ना हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल। हाईएस्ट तो 3 ही है ना जी, हाईएस्ट 3 ही है। तो जब ये 3 सेल है यानी इसमें टोटल सेल कितना हो गया, 3। देखो पहला सेल दूसरा टोटल सेल कितना हुआ इसमें, 3। तो देखो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, सेल 3 है तो पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, पता चल गया। तो दूसरा क्वेश्चन हाँ देख भी लो कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये 11 है Na 10, देखो बगल में 3 लिखा हुआ यानी तीसरा पीरियड में आता है, समझ में आ रहा। ये देखो इधर अगला नाइट्रोजन, N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। क्या होता है, नाइट्रोजन नंबर 7। अच्छा सब इसका भी निकालना पीरियड नंबर। तो एक तरीका ये है एटॉमिक नंबर बेसिस, हम बोले कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 से 2 होता है फर्स्ट पीरियड में आता है, एटॉमिक नंबर 3 से 10 वाला सेकंड पीरियड। तो 7 तो 3 से 10 वाला है ना, तो देखो ना यहाँ 3 से 10, देखो सेकंड पीरियड ये है, ऐसे सीधे ऐसे लंबा लंबा बढ़ो। देखो यह है नाइट्रोजन, देखो
एक तो तरीका ये एटॉमिक नंबर से, और दूसरा तरीका देखो हम सिखा रहे हैं फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो नाइट्रोजन का विन्यास लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होगा, 2 2 4 3 7। इसमें पता करो टोटल सेल कितना। देखो पहला सेल दूसरा सेल, दो ही तो सेल है ना, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है दूसरा, तो बताओ पीरियड नंबर क्या हो जाएगा दूसरा, यानी ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में बिलोंग करेगा। देखो तीसरा, अब हमसे पूछा मैग्नीशियम जो है, इसको बताइए कि मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक तरीका ये भी है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देख लो 12 होता है। हम बताएं कि एटॉमिक नंबर 1 से 2 तक फर्स्ट पीरियड, एटॉमिक नंबर 3 से 10 सेकंड पीरियड, एटॉमिक नंबर 11 से 18 थर्ड पीरियड। तो बताओ ये 12 11 से 18 के बीच में आएगा ना, यानी कौन से पीरियड में आएगा तीसरा। एक तरीका ये है, देखो मैं तीसरा पीरियड में ऐसे बढ़ो, देखो मैग्नीशियम आ गया। अरे भाई दूसरा तरीका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 2 10 2 12। अच्छा बताओ इसमें टोटल सेल कितना है, एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, टोटल सेल कितना है 3, यानी हाईएस्ट कितना वैल्यू 3, यानी किस पीरियड में आएगा थर्ड पीरियड में आएगा, तीसरा पीरियड में। समझ आ रहा। अरे भाई एक और एग्जाम्पल, क्लोरीन का ले लेते हैं 17 का, तुम किसी का भी लेके चेक कर सकते हो, 118 एलिमेंट में किसी का भी, दो तरीका तुमको आज के बाद पता चल गया, किसी भी एलिमेंट किस पीरियड में आएगा पीरियड नंबर निकालना। देखो क्लोरीन के बारे में पता करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 से 2 कौन आएगा फर्स्ट पीरियड, एटॉमिक नंबर 3 से 10 क्या होगा सेकंड पीरियड, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 से 18 थर्ड पीरियड, तो 17 तो 11 से 18 के बीच में आ गया ना। देखो क्लोरीन खोज के दिखाते, देखो थर्ड पीरियड में, देखो ये तीसरा पीरियड है, देखो 11 12 13 14, ये क्या है ये है ना, तो थर्ड क्लोरीन 17 है, तो हमें थर्ड पीरियड में आ गया। दूसरा तरीका देखो, इसका विन्यास लिख दो इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s 2s 2p 3s 3p 6 2 8 2 10 2 12 12 5 17। इसमें पता करो टोटल सेल क्या, देखो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, टोटल कितना सेल है 3। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितना है 3, तो हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3। समझ में कितना आसान है। तो किसी भी एलिमेंट का तुमको पीरियड में पूछे, परीक्षा में आता भी है क्वेश्चन कि पीरियड नंबर निकालना किस पीरियड में कौन बिलोंग करता है। दो तरीका आज के बाद आपके पास हो गया पीरियड नंबर निकालने, एक हुआ एटॉमिक नंबर से, दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से टोटल सेल निकाल के। अब एक अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर में ब्लॉक क्लासिफिकेशन। ये जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिख रहा है, इसको आपको पता होगा कि इसको 4 ब्लॉक्स में बांटते हैं। कितने ब्लॉक्स में, तुम ही सोचो ना, इसमें 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट को सही ढंग से अरेंज करना है, व्यवस्थित ढंग से स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो इसको कितने ब्लॉक में बांटने हैं 4 ब्लॉक। सबसे पहले देखो लिखा देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियड टेबल। हम लोग जानते हैं ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। और भाई सबसे पहला होता है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब किस ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में। दूसरा होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में। तीसरा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। चौथा क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। और पिछले क्लास में बताया था ये जो ब्लॉक है इसके नाम से चैप्टर है केमिस्ट्री में। एस ब्लॉक एलिमेंट से एक एस ब्लॉक नाम का चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट से एक पी ब्लॉक नाम का चैप्टर है, डी ब्लॉक एलिमेंट से डी ब्लॉक नाम का चैप्टर ब्लॉक। ये दोनों चैप्टर आता है तुमको 12वीं क्लास में, ये चैप्टर आता है 11वीं और 12वीं दोनों में, ये आता है 11वीं में। तो इसको आप सिलेबस से हटा दिएगा, 2 साल 3 साल पहले पढ़ना रहता था। कल के क्लास में जब आप लोग आइएगा तो हम लोग बताएंगे कैसे हम पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक में आएगा, कैसे पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक में आएगा, कैसे पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक में आएगा, और कैसे पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट एफ ब्लॉक में आएगा। ठीक है।